ठंडियों का आगमन हो गया है गाइस। और पहाड़ों का मौसम तो देखिए अभी से धुंध दिखाई देने लगी है। चिड़ियों की चहचहाट हो, सामने पहाड़ हो और मैं आपका वेलकम करूं। तो गाइस वेलकम है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं हमारे आर्मी क्वार्टर का टूर। तो मेरा जो क्वार्टर है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो मैंने बालकनी से और छत से तो आपको अपने वीडियोस कई बार दिखाए हैं कि हमारे घर के सामने एक मंदिर है। लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली हम अपने घर में कहाँ से आते हैं तो वो मैं आपको आज पूरा अपने घर का टूर करवाने वाली हूँ कि आर्मी क्वार्टर्स कैसे होते हैं और हमें कैसा क्वार्टर मिला है। तो फर्स्ट फ्लोर पर है हमारा क्वार्टर और एक फ्लोर पर दो क्वार्टर्स हैं। एक मतलब दोनों ही आमने सामने हैं। तो ये वाला तो था हमारे सामने वाली दीदी का क्वार्टर और ये है हमारा क्वार्टर। तो चलते हैं आगे। ये है मेन डोर और यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड में डोर के स्वास्तिक बना रखा है। आइए अब चलते हैं अंदर, जो कि शुभ प्रतीक है। तो जैसे ही हम अंदर आएंगे और राइट साइड को टर्न होंगे, यहाँ पर मैंने बना रखा है एक सिटिंग एरिया जो कि फुल्ली डीआईवाई है। यानी इतना डीआईवाई है कि मैं अगर आपको एक एक चीज़ दिखाऊं कि ये टेबल कैसा बना हुआ है। एक्चुअली ये टेबल बना हुआ है ये विंडो एसी से, मतलब जो मेरा विंडो एसी है। अभी जब भी इधर मौसम ऐसा नहीं है कि इसको कनेक्ट करवाया जाए, तो इसको हमने अभी एज टेबल यूज़ किया है। और जो ये सोफ़े का जो लुक दिख रहा है ये हमने बनाया है हमारे बक्सों से। मतलब जो बॉक्सेस आपने देखे होंगे ना, ब्लैक वाले बॉक्सेस, कई वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है, उनको यूज़ करते हुए दिखाया है। तो ये तो है दो बड़े वाले बॉक्सेस और ये है सामने छोटा बॉक्स है। इतना ही ठीक था, इतना ही सिटिंग एरिया काफ़ी था। एक्चुअली ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि ये जो इंटीरियर है ये चेंज होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमको स्टोर नहीं मिला था, लेकिन अब स्टोर मिल गया है। तो धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा सामान है वो हम स्टोर में पहुंचा देंगे। तो अभी तक लेकिन इस एरिया को सबने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया और मतलब अच्छा लगा। घर से मतलब सॉरी, घर में ना इसका एक अलग ही लुक सा चेंज हो गया और ये एरिया बहुत अच्छा बना। मुझे बड़ा पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और जिसे अभी धीरे धीरे फर्नीचर मिल ही रहा है, तो अभी एक स्टडी चेयर मिली है जो कि पर ऑब्वियसली लाडो की हो गई है और ये आज ही मिली है। तो इसको मैं आगे कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और मैं किसी दिन बताऊंगी कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आर्मी क्वार्टर में मिलती हैं। अब बढ़ते हैं हम ज़रा आगे कि हॉल में हमने क्या क्या रखा है। एक्चुअली एंट्री में एक हॉल है और इस हॉल से अटैच है एक साइड किचन, एक साइड बेडरूम, एक साइड दूसरा बेडरूम, बालकनी, सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के मतलब जो सिटिंग एरिया है उसके पास में रखा हुआ है फ्रिज, जो कि मैंने चंडीगढ़ से लिया था। तो इसके ऊपर मैंने रख रखे हैं अचार के जार्स, छोटे छोटे से हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने रख रखा है ये स्नैक्स के लिए दो डब्बे कि मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तो बस तुरंत ही यहीं से उठा के टेबल पर रख लो। ये जो मैंने सोफ़े पर जो कवर यूज़ किए हैं, एक्चुअली में ये सोफ़ा कवर ही है, ये कोई डीआईवाई नहीं है। पुणे में जब मेरे पास सोफ़ा था तब मैं इनका यूज़ करती थी। और ये जो मैंने अच्छे से ढक रखा है बॉक्स को, वो मैंने कारपेट्स का यूज़ किया है। घर में जो कारपेट्स और रग्स जो बिछाते हैं उनका यूज़ किया है। इसके नीचे भी दरी डाली है ताकि ये एकदम ऐसा हार्ड सा ना रहे, थोड़ा सा कुशनी टाइप का रहे। ये जो रैक दिख रहा है ना, ये भी एक्चुअली हमको यहाँ की फैसिलिटी है ये। इसमें मैंने एक साइड मंदिर बना रखा है और नीचे वाले रैक में पूजा का जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखा हुआ है। और फिलहाल जो भी डेकोर पीस थे अभी वो उनको अभी ऐसे ही लगा लिया है क्योंकि एक बार इंटीरियर अभी फिर से चेंज होने वाला है। ये जो आप वाइट पीस देख रहे हैं ये मैंने मैक्रम के धागे से खुद ही बनाया था। ये हैंडमेड है और बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वॉल पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, मतलब मैंने अपने घर को बहुत ही ना सिंपल सोवर रखने की कोशिश की है। ये भी हैंडमेड है। ये बेटू ने बनाया था, चंडीगढ़ में बनाया था। मुझे याद नहीं है मैंने आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया था या नहीं। एक साइड जो बाथरूम का दरवाज़ा है उसके सामने ही मैंने वॉशिंग मशीन को रखा है और ऊपर मिरर को लगाया हुआ है। इसीलिए जो रैक दिखा था उस रैक पर मैंने कुछ यहाँ पर यूज़ होने वाली चीज़ें रख दी हैं जो एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है तुरंत ही रेडी होने के लिए। और ये वॉशिंग मशीन और फ्रिज मैंने चंडीगढ़ में ही ख़रीदा था। वॉशिंग मशीन
को मैंने रखा हुआ है बाथरूम के सामने। एक्चुअली ये जो दरवाजे दिख रहे हैं ये बाथरूम और टॉयलेट है जो कि सेपरेट है। आती हूँ आपको अपने ये जो रैक है उसके पास में। एक्चुअली ये जो ऊपर माता रानी दिख रही है आपको, ये मैंने कोलकाता से ली थी। ये जो एक पीस दिख रहा है ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। ये फ्लावर पॉट या ये वास तो आपने कई बार मेरे पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। और यहाँ जो एक स्पेस है इसमें बनाया है मैंने मंदिर, जिसमें मेरे सारे भगवान जी हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरा घर वो भी बिना मंदिर के हो, बिल्कुल भी नहीं। हॉल एक ऐसी जगह है ना जो कि हमें हर रूम से, किचन से, सब जगह से जोड़ रहा है, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें इसी हॉल में रखी गई हैं। यहाँ पर फ्रिज है जिसको बच्चों ने डेकोरेट किया हुआ है, मैंने बिल्कुल भी नहीं, इसको बच्चों ने डेकोरेट किया हुआ है मैग्नेट से। जो कि कुछ मैग्नेट्स हैं उस पर कुछ नोट्स भी चिपक जाते हैं, कभी मैग्नेट ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी नीचे पहुंच जाते हैं। यानी ये इस पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ये सब कुछ बच्चों के हाथ में है। बाद आ जाता है किचन। तो किचन है कुछ इतना बड़ा। किचन इतना बड़ा है कि बस वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एंट्री में मैंने रख रखा है अवन। फ़िलहाल अवन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहा है, और पास में ही रखा हुआ है गैस। मतलब बस इतना ही स्लैब है। और ये मेरे किचन का मतलब क्या कहूँ, एकदम वरदान है कि मेरी किचन कभी भी एकदम नीट एंड क्लीन नहीं रह सकती। थोड़ी देर पहले ही मैं अभी नहाकर पूजा करने गई थी, उसके पहले मैंने सब कुछ क्लीन किया था और दूध गर्म करने रखा और दूध गिर गया। बस ये तो होता ही रहता है। और ये छोटा सा स्लैब है, सामने सामने ही सिंक है और उसके ऊपर है विंडो। बहुत ज़्यादा धूप आती है कई बार और फिर मक्खियाँ भी आने लगती हैं, इसलिए विंडो को मैंने क्लोज़ कर दिया है। थोड़ा सा पेपर भी उसके ऊपर लगा दिया है जिससे धूप का भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो बस इतना ही जगह है। पीछे के साइड मैंने रख रखा है रैक, अपने किचन का एक्सेस को ईजी करने के लिए, जिससे मैं उसको यूज़फुल बना पाऊँ। एक रैक रखा है, हालांकि स्पेस थोड़ा कम हो गया है। पहले मैंने आपको अपने किचन के बारे में बताया था कि उसमें जो रैक्स हैं वो बहुत नीचे हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर मैंने एक रैक रखा है जिसमें तुरंत फटाफट जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं वो मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। ऊपर ही मैंने रख रखी है बड़ी सी बॉटल जो कि पानी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक कलछे में पानी और मेरे ऑयल के केन्स। ये जो छोटे छोटे रैक्स हैं ये बहुत ही मुझे तो पसंद नहीं आए, पर ठीक है तो ये काम तो आ रहे हैं। तो उसमें मैंने ऐसी चीज़ें रख दी हैं जिनकी ज़रूरत मैं आराम से भी कर सकती हूँ, जिसके लिए जैसे मुझे मसाला तुरंत चाहिए, उसके लिए मुझे ढूंढना नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ नहीं रखी हैं, वहाँ पर रखी हैं जो चीज़ें मुझे आराम से चाहिए, मैं उनको आराम से ढूंढ लूँ, निकाल लूँ, ऐसी चीज़ें। तो बस किचन अभी मुझे तो नहीं लगता, हाँ खासकर मेरा किचन की हमेशा किसी का रेडी रहता होगा। हड़बड़ी में किचन में काम होता है, जल्दबाजी बहुत रहती है, खासकर सुबह के टाइम। छोटू सा किचन है पर बहुत भरा है, पर बहुत यूज़फुल है। भाई किचन तो एक घर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया ना, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब किचन के टूर के बाद आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूम में, जो कि यहाँ पर 2 बेडरूम हैं। ये भी हॉल से कनेक्ट है। तो ये है, पहले एक्चुअली ये रूम बेटू लाडो का हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अभी दूसरे वाले रूम पर कब्ज़ा कर लिया है। तो यहाँ पर है एक बेड, और ये अलमारी जो आपको दिख रही है आयरन वाली, ये भी हमें यहीं का फर्नीचर है, यहीं से मिली है। और ये जो स्टडी टेबल था उसके ऊपर मैंने लगा लिया है अपना माइक, जो कि अभी इस पर ही मैं अपना काम करती हूँ, वॉइस ओवर का जो भी काम होता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल हो गया क्योंकि माइक लगाने के लिए कहीं पर कोई ऐसी जगह ही नहीं थी। और ये अलमारी हमको फ़िलहाल ही अभी इशू हुई है, तो ये भी अंदर से सारी खाली पड़ी है। फ्रिज के जो मैग्नेट्स थे
वो उठकर यहाँ आ गए हैं क्योंकि फ्रिज पर बच्चों ने खेल मचाना चालू कर दिया था। ठीक इसी अलमारी के ऊपर कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो कि चाहिए पड़ती हैं, लोशंस, क्रीम्स वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हमने यहाँ रख दी हैं क्योंकि हमने ड्रेसिंग टेबल नहीं इशू कर, मतलब इशू तो हुआ है लेकिन उसको हमने अभी तक नहीं लाया है। आखिर लाएं भी तो कहाँ लाएं, फिर जगह भी तो नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी ऐसे ही एडजस्ट कर रहे हैं। बस इस तरीके से है एक छोटा सा रूम। वो वहाँ की बहुत बड़ी सी विंडो है, उस पर कर्टन्स के नीचे मैंने ट्रॉली बैग्स को छिपा कर रखा हुआ है। आखिर अब ट्रॉली बैग्स भी काफ़ी जगह इनटेक करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, इसीलिए। और ये जो आपको सामने अलमीरा दिख रही है, फ़िलहाल इसमें अभी बेटू और लाडो की बुक्स एंड उनके ही कपड़े हैं। हालांकि उनका रूम चेंज हो गया है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ का जो इंटीरियर कर, मतलब हमने जो किया था वो उनके हिसाब से ही किया था। तो क्योंकि फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ हस्बैंड के जीन्सेस, उनकी यूनिफॉर्म्स बस वगैरह वगैरह यहाँ रख दी हैं। मतलब धीरे धीरे सब अपनी जगह पर अपने आप सेटल हो जाएगा। जो जहाँ जिस रूम में रहने लगता है उसका सामान उस रूम में अपने आप पहुँच ही जाता है। बेड के ऊपर वाली वॉल पर लगी हुई है बेटू लाडू की फ़ोटो। एक बड़ा सा फ्रेम हमने करवाया था, चंडीगढ़ में ही करवाया था, तो ये वहाँ से ही बनवाया था। बहुत ही सुंदर लगता है ये। इस वॉल पर इधर लाडो की मस्ती चालू है बीच बीच में। और ये जो दूसरा वाला वॉल है उस पर लगा है लाडो का फ्रेम और राधा कृष्ण का। मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं ये फ्रेम्स। तो जो भी फ़ोटोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं या जिनको मैं एज़ वॉल पर यूज़ करना चाहती हूँ उनको मैं बड़ा बड़ा फ्रेम करवा लेती हूँ। ये देखिए छोटी लाडो और ये उसके बाद बड़ी लाडो। फ्रेम में तो छोटी लाडो है और बाहर जो बड़ी लाडो है उसने तो सारे घर को हिलाकर भूकंप मचा कर रख दिया है। अब हम चलते हैं हमारी बालकनी की तरफ। एक जो कि एक साइड में बालकनी से अटैच है हमारा हॉल और दूसरे साइड में एक दूसरे रूम से अटैच है। तो ये यहाँ पर हमने रख रखा है शू रैक, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कपड़े भी मैं यहीं सुखाती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ रख रखी हैं, जैसे कि सिलेंडर, एक्स्ट्रा चेयर, पाइप वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर रख दिया है। शू रैक यहाँ रखने की वजह ये है कि काफ़ी बड़ा शू रैक मिला है, ये भी यहीं की प्रॉपर्टी है और ये काफ़ी बड़ा है। अंदर कहीं रखने से बहुत ज़्यादा जगह जा रही थी और मेन डोर पर तो जगह ही नहीं है। और बालकनी से मैंने आपको मंदिर दिखाया, ये सबसे अच्छा व्यू है। और ये है दूसरा रूम जिसको फ़िलहाल बेटू ने कब्ज़ा लिया है। तो यहाँ पर उसका स्टडी टेबल आ गया है और एक ये बेड है। काफ़ी छोटा सा रूम है लेकिन चलो ठीक है, बेड बन गया है और एक स्टडी टेबल भी बन गया है, उसका काम होता रहता है। तो ये पहले हमारा रूम था इसलिए इसमें हमारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। एक साइड है हमारी शादी वाला फ़ोटोज़ और दूसरा है शायद मेरे भाई के शादी के टाइम पे हमने ये फ़ोटो खिंचवाया था, ये तब का फ़ोटो है। इसको भी फ्रेम करवा लिया था इसीलिए इसको इस वॉल पे लगा दिया। और एक यहाँ पर भी विंडो है, मतलब वेंटिलेशन इस घर का इतना अच्छा है ना कि मौसम अगर ठीक ठाक है और लाइट भी नहीं है ना तो एक तो उजाले की कमी नहीं होगी, दूसरी हवा की कमी नहीं होगी। उजाला तो इतना है कि भाई दिन में तो आप लाइट ऑन करो ना करो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये है बेटू का टेबल। ये वाला टेबल यहाँ पर रखने से एक यूज़ ये भी हो गया कि ये जो कंप्यूटर था वो उसको रखने के लिए ये विंडो मिल गया। तो पहले यहाँ पर कूलर लगा हुआ था लेकिन कूलर लगभग पिछले 1 महीने से बंद है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कूलर को यूज़ करने की, तो वो विंडो को भी हमने बंद ही कर दिया है। और यहाँ पर उसने अपनी ज़रूरत का सामान रख रखा है, पेंसिल वगैरह वगैरह, कभी पेंटिंग करती है, कभी पढ़ाई करती है या कभी कुछ भी, तो उसका ज़रूरत का सामान है। पहले इसमें हमने पहले ही जब हम आए थे तभी यहाँ पर टीवी अटैच करवा लिया था, लेकिन उसको कभी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि बच्चे भी डिमांड नहीं करते हैं। और खैर आजकल टीवी के लिए तो टाइम किसके पास है, क्योंकि उनको खेलने को ही इतना मिल रहा है ना कि उनको टीवी के लिए तो याद ही नहीं है कि टीवी भी देखना एक काम है। ये वैसे अच्छी बात है। और ये देखिए जैसे ही ये गेट खोला सामने दिखा मंदिर, और ये है हमारी छत का एक्सेस। ये यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड में तुलसी जी लगा रखी हैं, कितने अच्छे से ग्रो हो रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब धूप भी अच्छी है,
शाम को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और ये छत पर मैंने कुछ मतलब चेयर रखी हुई है, कुछ भी अगर सुखाना वुखाना होता है तो यहाँ पर छत पर रख दो आराम से। तो फ़िलहाल मैंने कुछ पिलोज़ रख रखे हैं और अभी प्लांटिंग का काम चालू है, तो कुछ प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं यहाँ। और यहाँ पर रखा हुआ है कूलर, जिसको अब हमें हटाना ही पड़ेगा। और देखते हैं, स्टोर में जगह होगी तो स्टोर में रख देंगे, नहीं तो पेंट करके या ढक कर यहीं पे कहीं पर रख देंगे। तो ये है हमारी छत। और फिलहाल मैंने यहाँ पर सूखने के लिए रखे हुए हैं वो जो अचार के जार्स में आपको दिखा रही थी ना, जो मैंने फ्रिज के ऊपर रखे हुए थे। एक्चुअली थोड़ी देर बाद ही जब मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पाई, कोई आ गया था गेस्ट, फिर उसके बाद मैंने ये सब धो के रख दिए सूखने के लिए। और वापस से अभी इनको रख दूँगी रिफ़िल करके फ्रिज के ऊपर। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम जहाँ रहने लगते हैं वो जगह हमारी अपनी हो जाती है और उससे हमें बहुत लगाव हो जाता है। तो बस है तो घर छोटा, लेकिन धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट हो गए और सारे काम स्मूथली चलने लगे हैं। बस इसी तरह आप मेरा ये होम टूर और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ही आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं, हमने अपने घर का डेकोरेशन किया हुआ है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखिए, ये फ़ोटो फ्रेम्स एक लॉजिक के साथ लगे हुए हैं। अगर किसी को समझ आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा छोटा सा घर, प्यारा सा घर।